Hi everyone, so today we'll do difficult words with their meanings and pronunciations of chapter 2 English class 9. So the very first word is extraordinary. Extraordinary होता है असाधारण, दूसरों से हटकर. Deeply बहुत ही गहराई से. फिजिकल डिसेबिलिटी होता है जब आप का कोई बॉडी पार्ट ढंग से काम ना करे, या फिज़िकल डिसेबिलिटी जैसे इस चैप्टर में जो इवलिन है वो सुन नहीं पाती थी, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि फिज़िकली डिसेबल होना. जोसल होता है धक्का मुक्की करना, जैसे किसी को रफली पुश करना. स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन. ओके, पतली सी थी ना वो इवलिन और छोटी, तो स्लाइट. प्रेस्टिजियस होता है बहुत ही रेप्यूटेड, जिसकी रिस्पेक्टेड जिसको हम बोलेंगे. डॉन्टिंग मीन्स डरा हुआ या डरी हुई. एस्पायरिंग होता है किसी चीज़, कोई भी कुछ बनने की इच्छा रखना. प्रोफाउंडली डेफ. प्रोफाउंड होता है बिल्कुल, मतलब जैसे इसको कम्प्लीटली बोलेंगे. इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं कि मतलब कम्प्लीटली वो बहरी थी. ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं, जो चीज़ टाइम लेती है धीरे धीरे होने में. कंसील होता है छुपाना. अर्ज होता है किसी से रिक्वेस्ट करना. सीवियर होता है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा. इम्पेयर्ड मतलब कमज़ोर. हियरिंग एड कौन से होते हैं? हियरिंग एड्स होते हैं जैसे कई बार कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, तो एक मशीन आती है ना, फिर वो कान में लगाते हैं, तो उनसे उनको आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देने लग पड़ती है. तो एड्स कोई भी जैसे जिसको बोलेंगे कोई भी इक्विपमेंट. डिटर्मिन होता है किसी चीज़ के प्रति दृढ़ निश्चित, और इसको डिटरमाइन नहीं पढ़ना, इट्स डिटर्मिन. परस्यू होता है कैरी करना, कंटिन्यू करना, जो भी चीज़ आप कर रहे हो. नेक्स्ट है पोटेंशियल आपकी कैपेसिटी कितनी है कोई भी चीज़ को करने की. हीरोइक अचीवमेंट मतलब कि कोई ऐसा काम, आपने कोई ऐसी अचीवमेंट जिस आप मतलब सारे जैसे बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं और एक हीरो की तरह आप छा जाते हो. ओके. हैक्टिक होता है बहुत ही ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी. एफर्टलेसली बहुत ईज़ से, कोई भी काम करने में जब हमें एफ़र्ट ना करना पड़े. बुशी बियर्ड बहुत ज़्यादा, जिनकी दाढ़ी, जिन्होंने बहुत घनी दाढ़ी रखी होती है. पॉज होता है कोई चीज़, जैसे बोलते ना कि म्यूज़िक उसके हर एक अंग में झलकता था. ठीक है, झलकना. टिंगल्स मीन्स एक प्रिकिंग सी सेंसेशन होना, जैसे कुछ चीज़ चुभ रही है वैसे. एंड बेयर फिट होता है, बेयर फिट नंगे पाँव. कन्फेस स्वीकार करना. वर्काहोलिक जिसको बस काम करने का नशा होता है, उसको नशा होता है काम का, वो काम के बिना नहीं रह सकते. श्रिल होता है बड़ी तेज सी कानों में चुभने वाली आवाज़. जेनेरिक नेम होता है ना, जैसे एक ग्रुप है, तो जैसे अभी ये जो पुंगी थी ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी और इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो उनका नाम कुछ और थे, लेकिन उन सबको एक ही नाम से जाना जाने लगा था, पुंगी. जैसे सपोज़ अगर आप किसी एक ग्रुप के मेंबर हो, आप सब फ्रेंड्स का कोई भी ग्रुप है, उसका कोई नाम है, तो आपको इंडिविजुअली आपके नाम से ना जाना जाए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के नाम से जाना जाए, तो उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्पिशियस होता है पवित्र, बहुत ही पवित्र. ठीक है, रिलीजियस फीलिंग से रिलेटेड होता है ये. एंशिएंट होता है पुराना, प्राचीन. एंसेस्टर्स आगे हमारे पूर्वज. फैसिनेट बहुत ही ज़्यादा आकर्षित. कैप्टिवेटिंग मतलब कैप्टिवेट करना मीन्स मन मोह लेना, इतना ज़्यादा कुछ भी चीज़ जो हमें बहुत ही अट्रैक्ट करे. अप्रेंटिस होता है जो भी, जब कोई चीज़ हम सीख रहे होते हैं तो हम अप्रेंटिस होते हैं, वो चीज़ लर्नर जिसको हम बोल रहे हैं. हॉन्ट्स मीन्स प्लेसेस, जगह. सॉलिट्यूड शांत, एकदम शांति वाली कोई भी जगह. होलो होता है तंग. ठीक है. रिवाइव मीन्स रिस्टोर करना किसी चीज़ को ना. और इम्प्रोवाइज़ हो गया, कोई भी चीज़ है उसको सुधार देना ना, उसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना है उस चीज़ को. शेयर होता है कम्प्लीटली, एकदम जैसे बोलते हैं ना, शेयर डिटर्मिनेशन था उसका ना. टेकन इन बाय किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाना.
मास्टरी होता है जैसे कोई भी, जैसे वो प्रसिद्ध और बड़ा एक्सपर्ट होता है उस चीज़ में, कोई भी परफॉर्मर जो होता है। रिसाइटल, रिसाइट करना किसी चीज़ को बोलते हैं ना, हम जब पोम वगैरह रिसाइट करते हैं तो एक रिदम में गाना। सेल्यूलॉइड होता है ओल्ड फैशन, मतलब एक पर्टिकुलर ढर्रा था ना फिल्मी दुनिया का जो उनको पसंद नहीं आया था, तो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है वेंचर्स। वेंचर्स होते हैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क होता है। एम्फेसिस, किसी चीज़ पे जोर डालना। थिक एंड फास्ट मतलब बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होना। कन्फर मतलब जैसे कन्फर्ड मीन्स कोई टाइटल मिलना किसी को, कोई डिग्री, उस हिसाब से। एंड सूवेनियर, सूवेनियर्स होते हैं निशानियाँ, कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई मेमोरेबल कोई चीज़ है उससे रिलेटेड स्मृति चिन्ह है जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। ग्लिंटिंग, एक जैसे चमकते तो शाइन सी आती है ना, वैसे। रेयर होता है बहुत ही दुर्लभ। रेप्लिकेटिंग, इसका मतलब होता है किसी की डिक्टो एक इमेज बना देना। कल्चरल हेरिटेज मीन्स हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है। डिवाउट होता है बहुत ही, जो जैसे एक वो मुस्लिम थे, बहुत ही अपने रिलीजन के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उनका। फ्यूनरल मीन्स जब कोई किसी की डेथ होती है तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उसको हम फ्यूनरल बोलते हैं। मॉर्न होता है दुख ना, दुख कुछ किस चीज़ के लिए, मतलब जब हम दुखी होते हैं। एंड यर्निंग, यर्निंग होता है किसी चीज़ के लिए बहुत इच्छा रखना, राइट। So I guess we have done almost all the words, and still if you find any difficult word, so you can just drop a comment, okay, and that's it. I'll see you in the next video with the next chapter, and take care, happy learning.